खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां होप एंड जस्टिस काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम मुख्तलिफ समाजी, मजहबी, सियासी तंजीमों और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मारिया शहबाज की जबरी और कम उम्री की शादी और अहले किताब शादी को कानूनी करार देने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। मुजाहरे के शुरा ने वफाकी आईनी अदालत की तरफ से मारिया शहबाज की जबरी और कम उम्री शादी की भरपूर मजम्मत की और कहा कि अहले किताब से शादी को कानूनी करार देने से मुल्क में इस तरह की शादियों के खिलाफ इजाजत देना मुल्क भर में अक़लियतें पहले ही मुख्तलिफ मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी कवानीन का शिकार है। अब वफाकी आईनी अदालत की तरफ से इस फैसले के बाद अक़लियतों की बहू बेटियां खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। कम उम्र की शादी मुल्की कवानीन के भी खिलाफ है। मारिया शहबाज केस में वफाकी आईनी अदालत ने कम उम्र बच्ची मारिया शहबाज के नादरा की तरफ से जारी बर्थ सर्टिफिकेट, बेफार्म और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मद्देनजर नहीं रखा। हम इस बात के खिलाफ भी एहतजाज करते हैं कि अब आईनी अदालत के इस फैसले के बाद मजहबी अक़लियतें खौफो हरास का शिकार है और अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। इस फैसले के बाद अब इसी नौयत के मुतअद्दिद दीगर केस भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। कम उम्र मसीही बच्चियों के अहले किताब से शादी को कानूनी करार दिया जा रहा है। एहतजाज में मुकर्रीन ने कहा कि क्या मसीही नौजवान लड़के भी अहले किताब हैं? अगर कोई मसीही मजहब से बाहर मसीही नौजवान शादी कर ले तो शादी करने वाले नौजवान की जिंदगी खतरे में होती है। आम केसों में तो नौजवान की जिंदगी ही नहीं बल्कि उनके खानदान और इलाके भी खतरे में पड़ जाते हैं। हम आज खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। हम तो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान नस्ल खौफ का शिकार है। हम मुकम्मल पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में हमारे खिलाफ मजहबी तासुब पर मबनी कवानीन और फैसले हो रही हैं। आलमी अदारे भी ऐसे कवानीन की इजाजत नहीं देते। हम आज के एहतजाज के तवस्त से आला हुकूमती शख्सियात, कौमी सूबाई असम्बली, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से मुतालबा करते हैं कि हमें और हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एहतजाजी मुज़ाहरे में मुख्तलिफ मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमों, वकला और सहाफ़ी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की, जिसमें शाइन स्टार टीवी नेटवर्क, नेहमिया ट्रस्ट पाकिस्तान, ग्रेस नेटवर्क, CTN टेलीविजन, पाक क्रिश्चियन फाउंडेशन, कैथलिक कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, पाकिस्तान क्रिश्चियन यूनिटी फोरम, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जर्नलिस्ट यूनियन, विमेन पास्टर्स काउंसिल पाकिस्तान शामिल हैं। ये जो आईनी अदालत का फैसला है, ये बहुत सारे कवानीन की वायलेशन है, खासतौर पे गार्डन एंड वार्ड की, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट की, पाकिस्तान पैनल कोड की। लिहाजा आईनी अदालत ने इन तमाम कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा और जो ये फैसला दिया है, हमें ऐसा लगता है कि ये आईनी अदालत का फैसला पढ़ने के बाद जज साहब अपने ज़हनी तौर पर पहले से फैसला कर चुके थे। लिहाजा जज साहब ने किसी भी एविडेंस को, किसी भी चीज को मद्देनजर नहीं रखा और खासतौर पर रियासत को ये सोचना चाहिए कि अगर नादरा के रिकॉर्ड को अदालतें रिकॉग्नाइज नहीं करती तो अदालतों के पास इसका कोई इख्तियार नहीं है कि वो नादरा के रिकॉर्ड को नजरअंदाज करे। लिहाजा बच्ची की उम्र, माँ बाप की सदा, इस पर पाकिस्तान की आईनी अदालत ने न सिर्फ आईनी कवानीन को ओवर रूल किया है बल्कि पार्लियामेंट की भी तौहीन की है जो कवानीन बनाती है और अदालतों को ये कवानीन दिए जाते हैं ताकि वो उस पर इम्प्लीमेंट कराई जाए। अदालत के बाद ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो लोगों की दिल आजारी करे, अपने फैसले से पाकिस्तानियों को गैर महफूज करे और बेटियों के हक से उनको महरूम करे। लिहाजा हम आवाज है बेआवाज लोगों की और ये आवाज पूरे पाकिस्तान की आवाज है। अदालतों को सोचना होगा, समझना होगा, ये फैसले किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा आर्टिकल 45 के तहत सदर पाकिस्तान से अपील है कि वो इस फैसले को रिव्यू करे और इस फैसले को कलादम करार दे और पाकिस्तान की बच्चियों को चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत जो है ना तहफ़्फ़ुज़